जय हिंद दोस्तों, मैं कविता सिंह दृश्यम आईएएस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और माफ़ी चाहती हूँ कि ये लेक्चर मैं आपको लेट प्रोवाइड करवा रही हूँ। चलिए हम अपना लास्ट लेक्चर में देखते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने भारत के भौतिक प्रदेश के चारों हिमालय की चारों श्रेणियों के बारे में हमने जाना था, जिसमें हमने ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ा था और बृहद हिमालय, उसके बाद लघु हिमालय और फिर हमने शिवालिक हिमालय के बारे में पढ़ा था। तो वो हमने पूरा कवर कर लिया था। अब देखिए, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि सिडनी बुराड़, जो कि एक भूगोलवेत्ता है, एक भूगोल शास्त्री हैं, ठीक है, उन्होंने हमारे हिमालय को नदी घाटियों के आधार पर, किसके आधार पर दोस्तों, नदी घाटियों के आधार पर क्या किया है, डिवाइड किया है चार प्रदेशों में। हिमालय को चार प्रदेशों में डिवाइड किया है, और किस आधार पर, नदी घाटियों के आधार पर। तो सिडनी बुराड़ जी ने नदी घाटियों के आधार पर हिमालय को चार प्रदेशों में वर्गीकृत किया है। अब ये कौन कौन से चार प्रदेश है, इनके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले आता है आपका कश्मीर या पंजाब हिमालय। कश्मीर या पंजाब हिमालय में दोस्तों आएगा आपका, मैंने आपको ट्रांस हिमालय समझाया था, यस, ये ट्रांस हिमालय ही आपका कश्मीर या पंजाब हिमालय में आएगा दोस्तों। फिर आएगा आपका कुमायूं हिमालय, ठीक है। तो आपका जो कुमायूं हिमालय है, मैंने आपको वृहद हिमालय के बारे में बताया था, वृहद हिमालय, तो वृहद हिमालय आपका कुमायूं हिमालय में आ जाएगा दोस्तों। फिर मैंने आपको बताया था लघु हिमालय के बारे में, लघु हिमालय, तो नेपाल हिमालय में ही आपका लघु हिमालय आएगा दोस्तों। और लास्ट में आता है आपका असम हिमालय, ठीक है। तो असम हिमालय में आपका आ जाएगा ये शिवालिक हिमालय दोस्तों। तो मुझे लगता है कि आपको यहाँ तक ये क्लियर हो गया होगा कि जिस तरीके से हम अपने हिमालय की चार श्रेणियों को पढ़ते हैं, ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के रूप में, उसी तरीके से ही सिडनी बुराड़ जी जो है वो हिमालय को चार प्रदेशों में डिवाइड करते हैं नदी घाटियों के आधार पर। और ये हैं आपके कश्मीर या हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। क्लियर दोस्तों। अब देखिए, यहाँ पर हम बात करते हैं ये जो कश्मीर या पंजाब हिमालय है, इसको किस तरीके से नदी घाटी के आधार पर इन्होंने डिवाइड किया है। तो आपका जो कश्मीर या पंजाब हिमालय, इसको डिवाइड किया है सिंधु नदी से लेकर, सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी के बीच में पाया जाने वाला जो हिमालय वाला जो क्षेत्र है, वही आपका कश्मीर या पंजाब हिमालय कहलाता है। उसके बाद आते हैं हम कुमायूं हिमालय की तरफ। तो कुमायूं हिमालय में आ जाता है आपका सतलज नदी से लेकर काली सिंध नदी तक, या कह सकते हैं काली नदी तक, ठीक है, जो कि उत्तराखंड और नेपाल की सीमा पर बहती है। क्लियर है। उसके बाद आता है नेपाल हिमालय। अब नेपाल हिमालय को इन्होंने कैसे डिवाइड किया, नेपाल हिमालय को इन्होंने काली नदी से लेकर के तीस्ता नदी तक डिवाइड किया। तीस्ता नदी जो आपके सिक्किम राज्य में बहती है, वही तीस्ता नदी। तो काली नदी से लेकर के तीस्ता नदी तक आपका नेपाल हिमालय इन्होंने डिवाइड कर दिया। उसके बाद में फिर तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक, ब्रह्मपुत्र नदी तक इन्होंने असम हिमालय प्रदेश बना दिया। तो इसी तरीके से सिडनी बुराड़ जी ने ये चार हिमालय के प्रदेश वर्गीकृत कर दिए। तो अब हम दोस्तों अब इनके बारे में भी थोड़ा सा और हल्का फुल्का डिटेल में जान लेंगे। हो सकता है कि आपके पीसीएस में या फिर कह सकते हैं कि यूपीएससी के आने वाले एग्जाम्स में भी यहाँ से कुछ क्वेश्चंस बन जाए, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। चलिए अब हम कश्मीर या पंजाब हिमालय को थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कश्मीर या पंजाब हिमालय को थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। देखिए, कश्मीर या पंजाब हिमालय को मैंने आपको बता दिया था कि ये सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी के बीच में पाया जाता है। तो ये जो पंजाब हिमालय, कश्मीर हिमालय है, इन दो नदियों के बीच के क्षेत्र को कहा है, ठीक है। अभी कितने लंबाई में, यानी कि कितने लंबाई में फैला हुआ है ये आपका पंजाब हिमालय, कश्मीर हिमालय, ये कम से कम आपका 560 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है दोस्तों। क्लियर है। अब देखिए, कश्मीर या पंजाब हिमालय में आपके भारत के कौन कौन से राज्य शामिल है। इसमें आपका कश्मीर यानी कि आपका जम्मू कश्मीर आता है, साथ ही साथ आपका लद्दाख आता है, और पंजाब वाला जो उत्तरी वाला जो क्षेत्र है, पंजाब का जो नॉर्थ वाला जो पार्ट है वो आता है, साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश इसमें आता है। तो आपके कई सारे राज्य और कई सारे इसमें केंद्र शासित प्रदेश इसमें आते हैं,
ठीक है। फिर बात करते हैं श्रेणियों की, तो इसमें आपकी आती है काराकोरम श्रेणी, इसी के अंदर आती है। उसके बाद में आपकी लद्दाख श्रेणी, फिर जास्कर श्रेणी, फिर उसके बाद में पीर पंजाल श्रेणी और फिर उसके बाद में धौलाधर श्रेणी। तो इस तरह से ये सीरीज वाइज हैं जो आपके इसी कश्मीर या पंजाब हिमालय के अंदर आती हैं। उसके बाद में बात करते हैं सघन वन की, तो यहाँ पर जो सघन वन पाए जाते हैं वो दक्षिण ढाल पर पाए जाते हैं। तो जो कश्मीर या पंजाब हिमालय का जो दक्षिण वाला जो पार्ट है वहां पर सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं, उत्तर वाले पार्ट में नहीं पाए जाते। तो उत्तरी ढाल फिर कैसा है? उत्तरी ढाल है आपका दोस्तों निर्जन, उबड़ खाबड़ और शुष्क। उबड़ खाबड़ है। अभी हाल ही में करंट में आप लोग देख रहे होंगे कि किस तरह से हिमाचल प्रदेश में और कश्मीर और लद्दाख वाले इलाके में भूस्खलन यानी कि लैंडस्लाइड की जो प्रक्रिया हो रही चल रही है वहां पर पहाड़ों में हिमालय के अंदर, वो किसकी वजह से हो रही है? निर्जन और उबड़ खाबड़ की वजह से। और उबड़ खाबड़ क्यों है? शुष्कता की वजह से। शुष्क है पहाड़, इसीलिए वो भर भरा करके ऑटोमेटिकली टूट जाते हैं, कमजोर पड़ के टूट जाते हैं। धूप पड़ती है, धूप पड़ने के बाद में जैसे ही बारिश वहां पर तेजी से आती है या फिर बादल फट जाते हैं तो वो चट्टाने ऑटोमेटिकली वहां से टूट जाती हैं। यही कारण है कि वहां का जो उत्तर वाला जो ढाल है वो कैसा है? निर्जन है, उबड़ खाबड़ है और शुष्क है, और लैंडस्लाइड की वहां पर पे आपदाएं आप देख सकते हैं। ठीक है। और इसी शुष्कता के कारण ही जो हिम रेखा होती है यानी कि जो ग्लेशियर जो पाए जाते हैं, ग्लेशियर ग्लेशियर यानी कि कह सकते हैं बर्फ वाली जो रेखा है, वो जो आपके पंजाब हिमालय कश्मीर हिमालय में जो पाई जाती है वो बहुत ही ज्यादा ऊंचाई पर पाई जाती है दोस्तों, यानी कि बहुत ऊंचे वहां पर आपको बर्फ के पहाड़ मिलेंगे। ठीक है। तो ये मैंने आपको कश्मीर या पंजाब हिमालय के बारे में थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा आपको बता दिया। ठीक है। चलिए अब हम अगला पॉइंट देखते हैं, कुमायूं हिमालय। देखिए कुमायूं हिमालय आपका सतलज नदी से लेकर काली नदी के बीच का जो क्षेत्र है वही आपका कुमायूं हिमालय कहलाता है। और ये कितनी किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है दोस्तों? ये आपका 320 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। ठीक है। अब कुमायूं हिमालय जो है ये मोस्टली किस राज्य में आता है आपके भारत के? तो ये आपके भारत के उत्तराखंड राज्य में आता है, जिसका पुराना नाम है उत्तरांचल। ठीक है। पुराना नाम इसका उत्तरांचल है। यहाँ पर ही आपका कुमायूं हिमालय आता है। कुमायूं हिमालय में अगर बात करें, उत्तराखंड का जो पश्चिम वाला जो भाग है, पश्चिम वाला जो पार्ट है, इसको हम गढ़वाल हिमालय के नाम से जानते हैं। इसी गढ़वाल हिमालय में ही आपका टिहरी डैम भी आता है। ठीक है। उसके बाद में जो आपका पूर्वी वाला जो भाग है, उत्तराखंड का पूर्वी वाला जो पार्ट है, उसमें कुमायूं हिमालय, उसमें जो आपका हिमालय है उसे ही हम कुमायूं हिमालय कहते हैं दोस्तों। ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये अधिक ऊंचा है। पंजाब हिमालय, पंजाब या कश्मीर हिमालय की अपेक्षा ये वाला जो हिमालय है ये अधिक ऊंचा है और यहाँ पर ज्यादा ऊंची चोटियां पाई जाती है, सर्वोच्च ऊंची चोटियां। तो जैसे कि यहाँ पर बद्रीनाथ है चोटी, केदारनाथ है, त्रिशूल है, माना है, गंगोत्री है। ठीक है। नंदा देवी जहाँ पर फूलों की घाटी बहुत ही ज्यादा फेमस है। उसके बाद कामेत। तो ये सारी की सारी सर्वोच्च चोटियां आपके इसी कुमायूं हिमालय में पाई जाती हैं। ठीक है। यहाँ पर दून घाटियां पाई जाती हैं, जिसमें उत्तराखंड राज्य की जो राजधानी है देहरादून, वो भी एक घाटी ही है। ठीक है। और ये शिवालिक हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में पाई जाने वाली दून घाटियां होती हैं। साथ ही साथ यहाँ पर इसी कुमायूं हिमालय में ताल यानी कि झीलें पाई जाती हैं, जैसे कि आपका नैनीताल है। नैनीताल में कई सारी झीलें हैं। नैनीताल में नैनीताल है और भूमिताल है और साथ ही साथ सात ताल है। तो कई सारी झीलें वहां पर हमें देखने के लिए मिलती हैं। साथ ही साथ वहां पर कई सारे दर्रे भी हैं उत्तराखंड राज्य में, जैसे माना दर्रा है, नीति दर्रा है, और ये चाइना के तिब्बत वाले क्षेत्र से लगते हुए दर्रे हैं। ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जो आपका कुमायूं हिमालय है, ये गंगा और यमुना जो काफी पवित्र नदियां हैं और हिंदू मान्यता के अनुसार भी काफी मान्यता प्राप्त नदियां हैं जो काफी फेमस है। ठीक है। इन नदियों का भी उद्गम क्षेत्र है। गंगा जो आपकी गंगोत्री से निकलती है दोस्तों, कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से निकलती है। तो ठीक है। तो गंगोत्री के कहाँ से निकलती है? गोमुख से निकलती है, गोमुख। और वहां पर इसका नाम क्या होता है दोस्तों? वहां पर इसका नाम होता है भागीरथी। भागीरथी नाम से गंगा वहां से निकलती है।
ठीक है, तो ये कुमाऊं हिमालय के बारे में मैंने आपको थोड़ा बता दिया। अब चलिए हम तीसरे पॉइंट के बारे में बात करेंगे, जिसमें आता है आपका नेपाल हिमालय। चलिए दोस्तों, अब हम तीसरे पॉइंट की तरफ आते हैं, जिसमें आता है आपका नेपाल हिमालय। तो नेपाल हिमालय आपका किन दो नदियों के बीच में आता है? ये आता है आपका काली नदी से लेकर तीस्ता नदी तक। ठीक है, काली नदी दोस्तों आपके उत्तराखंड और नेपाल राज्य की सीमा पर बहती हुई आती है, आपके भारत में एंटर करती है। और उसके बाद में ये जो तीस्ता नदी है, ये तीस्ता नदी आपके सिक्किम राज्य से बहती है। तो इन दोनों नदियों के बीच के क्षेत्र को ही नेपाल हिमालय कहते हैं। और ये कितनी लंबाई में फैला हुआ है? ये कम से कम 800 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है दोस्तों। आपका जो ये नेपाल हिमालय है, आपके पंजाब हिमालय और कुमायूं हिमालय से भी बहुत ज्यादा ऊंचा है, क्योंकि विश्व की सबसे ऊंची चोटियां, जो सबसे ऊंचे शिखर हैं, वो इसी नेपाल हिमालय में ही स्थित हैं। जैसे कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई कम से कम 8,848 मीटर के आसपास है। अब ये 50 हो चुकी है दोस्तों, तो ये अब 8,850 मीटर हो चुकी है इसकी ऊंचाई। तो ये एवरेस्ट जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, ये भी इसी में पाई जाती है। उसके बाद में फिर आती है आपकी कंचनजंगा, जो भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। हमारे भारत की सर्वोच्च ऊंची चोटी, हिमालय की सर्वोच्च ऊंची चोटी या पर्वत शिखर, तो ये आपका कंचनजंगा जो सिक्किम में आता है, आपके भारत का है। ठीक है, उसके बाद में मकालो। नेपाल हिमालय किस देश में आता है? हमारे भारत में नहीं आता दोस्तों, थोड़ा सा पार्ट आता है, सिर्फ थोड़ा सा। ठीक है, बाकी ये आता है आपका नेपाल देश में। जो आपका पूरा जो नेपाल देश है, आपका पड़ोसी देश है, उसी में आपका नेपाल हिमालय पूरा आता है। उसके बाद में नेपाल देश की जो राजधानी है काठमांडू, ये घाटी है दोस्तों। तो ये काठमांडू घाटी भी आपके इसी नेपाल हिमालय में ही आती है। तो काठमांडू में बहुत ही फेमस एक मंदिर है शिव जी का, भोलेनाथ जी का, जिसका नाम है पशुपतिनाथ मंदिर। काफी फेमस है दोस्तों। ठीक है, पशुपतिनाथ मंदिर ये यहीं पर, यह काठमांडू घाटी में। तो ये नेपाल हिमालय के बारे में थोड़ी सी जानकारी थी। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कौन सा? असम हिमालय, उसके बारे में बात करें। चलिए आइए दोस्तों, हम चौथा और लास्ट पॉइंट देख लेते हैं सिडनी बुराड़ के हिमालय का, जिसमें आता है आपका असम हिमालय। तो असम हिमालय दोस्तों आपका तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र के बीच में पाया जाता है। तो ये तीस्ता नदी जो है आपकी, मैंने आपको बताया था, सिक्किम राज्य में है। और ब्रह्मपुत्र नदी आपके अरुणाचल प्रदेश में बहती है। और कहाँ से आती है? तिब्बत से आती है। ठीक है, तो ये आपके कितने किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है असम हिमालय? ये 720 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। तो भारत के कौन कौन से राज्य इसमें आते हैं? भारत के इसमें आते हैं सिक्किम राज्य आता है, आपका असम राज्य आता है, अरुणाचल प्रदेश आता है, और साथ ही साथ आपका एक पड़ोसी देश है, आपका मित्र देश है, जिसका नाम है भूटान। तो भूटान देश भी इसी के अंदर आता है। फिर हम बात करेंगे कुछ यहाँ की ऊंची चोटियों के बारे में, जिसमें आती है कुला कांगड़ा, चुमलहारी, काबस और जागम सांगला, पोहुनी, और साथ ही साथ नामचा बरवा। ये तो कुछ फेमस आपके यहाँ पर इस असम हिमालय में पाई जाने वाली सर्वोच्च ऊंची चोटियां हैं। आपका जो ये असम हिमालय है दोस्तों, ये आपके नेपाल हिमालय से नीचा है, यानी कि कह सकते हैं कि यहाँ पर जो ढाल है वो इतनी ज्यादा तीव्र नहीं है, और यहाँ पर चोटियां भी इतनी ऊंची नहीं पाई जाती। यहाँ पर काफी फेमस नदियां भी पाई जाती हैं, और ये जो नदियां हैं ये आपके ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां हैं सारी की सारी। ठीक है, तो जिसमें आती है आपकी दिवांग नदी, दिहांग नदी, लोहित नदी। ठीक है, और ब्रह्मपुत्र नदी की सबके सब ये सहायक नदियां हैं। ठीक है, और काफी यहाँ पे फेमस कुछ दर्रे भी मिलते हैं। मैं इनको दर्रे के बारे में आपको बता देती हूँ, जिसमें आता है आपका जेलेपला दर्रा, भूमला दर्रा, सेला भी यहीं पर पाया जाता है, तुंगा दर्रा, योंगयाप दर्रा, कांगड़ी दर्रा और कारपोला दर्रा। तो ये सब के सब दर्रे आपके असम हिमालय में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको सिडनी बुराड़ के हिमालय के 4 प्रदेशों के बारे में आपको बता दिया। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग भारत के प्रायद्वीपीय पठार कौन कौन से हैं उनके बारे में हम जानेंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। मेरे इस लेक्चर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जैसा भी मेरा लेक्चर आपको लगा होगा। थैंक यू सो मच।